तो चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं अपना ग्रामर का नेक्स्ट सेशन। और आज हम लोग जो दोस्त पढ़ने वाले हैं वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए, जो ग्रामर वाली वीडियो है आप देखेंगे पैराजंबल वाले से तो बहुत छोटी होती है, 10 मिनट 12 मिनट या मोस्ट ऑफ द केसेस में 10-11 मिनट में 10 मिनट के अंदर ही निपट जाती है। देख लिया करिए, उससे आपका फ़ायदा ये होगा कि जितना आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके पक्ष में काम करेगी। क्योंकि आप देख रहे होंगे पैराजंबल में भी भाई हम लोग एक सिक्वेंशियल फॉर्म में काम कर रहे हैं कि जैसे हमें मीनिंग भी लेके चलना है, हमें और भी सारी चीज़ें लेके चलना है कि जैसे ग्रामर के हिसाब से भी आप उसको सेट कर पाएँ और बाकी जो और भी कॉन्सेप्ट हैं उसके भी। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्त। और पास्ट परफेक्ट टेंस को हम ग्रामर में एक चीज़ और भी बोलते हैं, पास्ट ऑफ द पास्ट। अभी समझाता हूँ इसके बारे में मैं आपको। देखिए, इसमें लिखा हुआ है इस टेंस में बीते हुए टाइम में काम का पूरा होना पाया जाता है। अब ये चुका था, चुकी थी, चुके थे, इन सबसे आप दिमाग हटा दीजिए। बस ये समझ लीजिए कि अगर कोई भी चीज़ जो टाइम बीत गया उसमें पूरे तरीके से कंप्लीट हो गई तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। ठीक है। अब पास्ट ऑफ द पास्ट क्या है, जरा सा वो समझते हैं दोस्त। देखो, पास्ट ऑफ द पास्ट का मतलब हो गया भूत का भी भूत। अब ये भूत का भूत क्या है, वो प्रेत वाला नहीं, ये भूत के दादाजी। देखिए, जैसे आप मान लीजिए कि आप मार्केट में खड़े हैं, ठीक, और उसके बाद आप मार्केट में आप कोई सामान आपने लिया। अब आधे घंटे बाद आपका दोस्त आया, तो आप समझिए दोनों चीज़ें। आप मार्केट में, चलो सामान वाला जाने दो, खाने पीने की बात करते हैं। मान लीजिए आपने 11 बजे एक समोसा खाया छिपा के अपने मित्र से, उसको नहीं पता था। 12 बजे वो आया, अब दोनों लोगों ने एक एक समोसा खाया। ठीक। अब ये घटना आप 3 बजे किसी और को बता रहे हो, तो आप ये बताइए कि जो ये 3 बजे से 12 बजे है, ये जाहिर सी बात है पास्ट है। लेकिन अगर दोस्त इस 11 बजे में जाओगे तो ये तो इसका भी पास्ट है ना। समझ रहे हो, दो घटनाओं में से दो इवेंट्स अगर कहीं पर हो रहे हैं तो दोनों इवेंट्स में से जो सबसे पहले खत्म होगा उसको हम बोलते हैं पास्ट ऑफ द पास्ट। जैसे 3 बजे के हिसाब से आप देखोगे, 3 बजे से आप 12 बजे वाले इवेंट के बारे में बात कर रहे हो, आप उस घटना के बारे में बात कर रहे हो, तो 3 घंटे पीछे की बात होगी, मतलब ये पास्ट की बात हो गई। लेकिन अगर 11 बजे की दोस्त बात करोगे तो 11 बजे 12 बजे का भी पास्ट है, मतलब ये 1 घंटा और पहले की बात कर रहा है। आप समझ रहे हो भाई ना। तो ये 11 बजे वाला हुआ पास्ट ऑफ द पास्ट, पास्ट परफेक्ट जिसे हम बोलते हैं, मतलब दोनों में से जो सबसे पूरे तरीके से कंप्लीट हुआ है उसी को हम बोलेंगे। अभी आप क्लियर हो गए दोस्त ना, पास्ट का पास्ट या भूत किसे हम बोलते हैं। और बंधु, अगर परफेक्ट है तो ये फैमिली तो आनी ही है। अब इसमें 3 लोग हैं, एक है हैव, एक है हैज़ और एक है हैड। हैव और हैज़ में ये इनको प्रेजेंट और फ्यूचर का ठेका दे दिया गया। पास्ट में जाहिर सी बात है हैड बचा, तो ये हैड आ गया। अब इनकी डिमांड होती है हम जहाँ आएंगे वो आपकी थर्ड फॉर्म लेंगे। इसी वजह से देखिए, अगर कहीं पर परफेक्ट है, कहीं भी परफेक्ट है, तो वहाँ पर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो देखिए, ऑल हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका दोस्त मतलब ये है, ऑल का मतलब सब के साथ, वही पास्ट इंडेफिनिट वाला कि चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके साथ आप सबको साथ लेके चलिए, हैड लगाइए। अब देखते हैं बिफोर वाला। जैसे हाँ, अब अगर हैड वाले में मैं आपको ट्रांसलेशन करके बता दूं, जैसे मान लीजिए आपने कहा वह अपना काम कर चुका था। अब इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, उसने अपना काम कर लिया था। दोनों बिल्कुल सेम लिख सकते हो, दोनों का ट्रांसलेशन दोस्त बिल्कुल सेम होगा। आप ऐसे करोगे, ही हैड डन हिज वर्क। और ये वाली लाइन दोनों पे काम करेगी दोस्त, ये भी इसका ट्रांसलेशन है, ये भी इसका ट्रांसलेशन है, क्योंकि उसने या वह दोनों का ही होता है। ठीक है, वही होता है दोनों का।
अब यही सेम रहेगा, ही हैड नॉट डन हिज वर्क। इंटरोगेटिव में हैड ही डन हिज वर्क। फिर वाई हैड ही डन हिज वर्क। हैड ही नॉट डन हिज वर्क। फिर अगला है वाई हैड ही नॉट डन हिज वर्क। ठीक है दोस्त, ये बिल्कुल सेम फॉर्मेट में वही चलेगा, चाहे ये वाला चाहे वो वाला। आगे देखिए, हाँ अब यहाँ पर अगर आप बिफोर वाले में देखेंगे, ठीक, उसमें आपको बहुत ज़्यादा इस वजह से नहीं घुमा रहा हूँ, बात वही है, जानते आप भी वही उतना है कि वैसे स्ट्रक्चर बनेगा, जहाँ से ज़्यादा मामला चलता है वहाँ हम देखते हैं। बिफोर वाले में आप फर्स्ट क्लॉज पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, फिर बिफोर लिखेंगे, और फिर दोस्त सेकंड क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। अब इसको समझिए, आप फर्स्ट क्लॉज किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में, फिर बिफोर लिखेंगे, फिर उसके बाद सेकंड क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है दोस्त, जैसे कहा जाए मेरे आने के पहले वह जा चुका था, या फिर वह चला गया था, बात एक ही है। अब आप यहाँ पहले वाले को बोला करेंगे तो सेंटेंस के दो हिस्से बचेंगे, एक ये वाला एक ये वाला, एक क्लॉज ये हुआ एक क्लॉज ये हुआ। अब दोस्त ध्यान से समझिए, आपको ये ध्यान में रखना है कि दोनों कामों में से पहले कौन सा खत्म हुआ, एक ये है एक ये है, दो काम, दोनों में से सबसे पहले कौन सा खत्म हुआ है? तो आप देखेंगे दो काम है, एक है मेरा आना, एक है उसका जाना। लेकिन दोस्त पहले ये हुआ कि मेरे आने के पहले वह जा चुका था, इसका मतलब ये है कि मैं आया उसके पहले वो चला गया था, तो सबसे पहले ये खत्म हुआ, तो इसको हम इधर लेके आएंगे। पीछे वाला हमेशा आगे ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। इसका ऐसे नाम रख दीजिए, इसका नाम रख दीजिए फर्स्ट क्लॉज, और इनका नाम रख दीजिए सेकंड क्लॉज। फर्स्ट क्लॉज आगे आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? सबसे पहले इसको आप ऐसे बनाइए, ये मान लीजिए कि इसके पहले कुछ लिखा ही नहीं, एकदम खत्म है, तो वह जा चुका था, क्या बनेगा? फर्स्ट क्लॉज किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट में, तो हो जाएगा ही हैड गॉन। फिर क्या लगाना है? बिफोर, और फिर मेरे आने के पहले पास्ट इंडेफिनिट में। अब सोच लीजिए इधर कुछ नहीं लिखा है, मेरे आने, ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, इसका मतलब है मैं आया, आई केम, ही हैड गॉन बिफोर आई केम। अब इसकी एक ट्रिक समझिए, अगर आप बिफोर वाला कर रहे हैं, समझ रहे हैं, बिफोर वाला कर रहे हैं, तो हैड को बिफोर के बिफोर लगाना है। अब इतना ध्यान रखिएगा, जैसे आप यहाँ पर देखिए, अगर हम हैड की बात करते हैं अकेले, तो हैड का मतलब कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट। तो चाहे आप बोल लो हैड, चाहे बोल लो पास्ट परफेक्ट, अगर कहीं पर हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं तो ये अंडरस्टूड होता है कि दोस्त जो भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो हैड लगेगी। या अगर हम ये कहते हैं कि ये हैड है, तो इसका मतलब है हम इनडायरेक्टली पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं। तो आप समझिए, अगर कोई भी सेंटेंस का हिस्सा हैड लेकर गया, तो इसका मतलब है वो वाला हिस्सा पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। और दोनों में डील हुई है कि अगर कोई भी हिस्सा पास्ट परफेक्ट हुआ, तो दूसरा बिना किसी लड़ाई झगड़े के पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा इज्जत से। तो बिफोर का अगर आप कर रहे हैं तो हैड को उठाइए और बिफोर के बिफोर लगाइए, इसका मतलब है फर्स्ट क्लॉज पास्ट परफेक्ट। और अगर एक पास्ट परफेक्ट हो गया, मतलब हैड चला गया,
तो दूसरा वाला पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। अब सेम चीज अगर आप आफ्टर वाले में देखेंगे तो आफ्टर वाले का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, फर्स्ट क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट, फिर आफ्टर, और सेकेंड क्लॉज पास्ट परफेक्ट। ठीक, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि आफ्टर का मतलब बाद, तो हेड को उठाइए और आफ्टर वाला बना रहे हैं तो आफ्टर के आफ्टर हेड लगाइए, और जब आप आफ्टर के आफ्टर हेड लगाते हैं तो इसका मतलब है कि सेकंड क्लॉज आप पास्ट परफेक्ट करते हैं, और सेकंड क्लॉज पास्ट परफेक्ट करेंगे तो फर्स्ट क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट। अब ये ट्रिक क्या है, ट्रिक कह लो, कॉन्सेप्ट कह लो, जो भी आपको कहना है, कोई दिक्कत नहीं है, कि अब बिफोर आफ्टर दो होते हैं, तो बिफोर वाले में बिफोर के बिफोर हेड लगाओ, मतलब पहले के पहले, और पहले के पहले कौन सा क्लॉज आएगा, फर्स्ट वाला, तो मतलब सेंटेंस के पहले वाले हिस्से में हेड चला गया, सेंटेंस के पहले वाले हिस्से में हेड चला गया तो मतलब वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, और सेकंड वाला पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ठीक है दोस्त, लेकिन आफ्टर वाले में आफ्टर के आफ्टर, तो आप कह सकते हो पहले के पहले और बाद के बाद। जैसे इसमें हो जाएगा, जैसे मान लीजिए मेरे आने के बाद उसने खाना खाया। अब बाद है, इसको आपने गोला किया, सेंटेंस के दो हिस्से बन गए, इसका नाम आपने रख दिया फर्स्ट, इसका नाम रख दिया सेकंड। अब आप देखोगे तो फर्स्ट क्लॉज यहाँ पर बाद के बाद रखना है, मतलब ये वाले भाई साहब पीछे जाएंगे, ये वाले आगे आएंगे, तो ये कैसे बनेगा, फर्स्ट क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट, ही एट फूड आफ्टर आई हैड कम। देखो आप खुद देख लो, बिफोर के बिफोर हेड लगा है, आफ्टर के आफ्टर हेड लगा है। ठीक है भाई, इतना ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें जैसे ये जितना मैंने बताया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ही हैड गॉन बिफोर आई केम, देखिए बिफोर के बिफोर हेड लगा है, और इसमें फर्स्ट क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट, फिर आफ्टर, फिर सेकंड क्लॉज पास्ट परफेक्ट, देखिए आफ्टर के आफ्टर लगा है। अपनी बुक भी उठाइएगा, ऐसा नहीं कि यहीं पे बस यही है, ऐसा नहीं है दोस्त। तो चलिए भाई, आज की सेवा समाप्त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। देखिए एकदम निश्चिंत रहिए, आपके एग्ज़ाम तक तो बढ़िया से कोर्स ख़त्म कर दिया जाएगा, एकदम मतलब बेफिक्र रहिए। आप देखिए अभी 1 महीना शायद हुआ है स्टार्ट किए हुए क्रैश कोर्स, अब आप 1 महीने में देख लीजिए, नाउन ख़त्म हुआ, प्रोनाउन ख़त्म हुआ, एडजेक्टिव ख़त्म हुआ, टेंस आप समझ लीजिए पास्ट, इसके बाद एक बचा हुआ है, फिर फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा पूरा, फिर उसके बाद ऐसे तो सारा ख़त्म हो जा रहा है। प्रैक्टिस हम कर ही रहे हैं आराम से, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए, थैंक यू।